पहले कथा करेंगे कैप्टन और जगन्नाथ की। तो एक ये कुछ काफी समय पहले की बात है। तो उस समय जो जहाज चलते थे तो इतने एडवांस नहीं होते थे जो पानी के जहाज हैं। तो एक विशाल का बहुत ही बड़ा जहाज आ रहा था और जहाज के जो कर्मचारी थे वे डेक पर खड़े होकर कैमरे से दूरबीन से दूर दूर तक देख रहे थे कि कैसे रास्ता समुद्र का क्लियर है कि नहीं है। इस प्रकार वे आ रहे थे और वह जो जहाज था वह बंदोपसागर में चल रहा था, उसमें वहां तक पहुंचा था। तो एकाएक जो व्यक्ति देख रहा था दूरबीन से, डेक से, उसने क्या देखा कि दूर, यानी दूरबीन से दूर दूर दिखाई देता है, तो दूर कुछ दूर एक बहुत बड़ा मछली, तिमिंगला मछली, कहते हैं तिमिंगला मछली इतनी बड़ी होती है कि शार्क को भी खा जाती है। शार्क बहुत बड़ी होती है और शार्क को तिमिंगला खा जाती है, इतनी बड़ी मछली होती है वो। यानी 100-200 आदमियों को तो ऐसे ही खा जाए, इतना बड़ा उसका मुंह होता है। तो तिमिंगला मछली बड़े तेजी से जहाज की ओर आ रही थी और केवल मछली ही नहीं आ रही थी, उसके पीछे समुंदर का तूफान भी आ रहा था। तो इतनी बड़ी मछली थी कि जो डेक पर था व्यक्ति, जहाज के डेक पर जो दूर से देख रहा था, उसको लगा कि ये मछली जो है, ये मछली अगर हमारे जहाज से टकराएगी, अपना मुंह उसका टकराएगा तो पूरे जहाज को ही खा जाएगी, उसके पेट में चला जाएगा पूरा जहाज। और यदि वह मुंह से नहीं टकराए तो उसकी पूंछ इतनी बड़ी थी कि अगर पूंछ जहाज को लग जाए तो जहाज टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो एकदम डर गया वो व्यक्ति, और तुरंत जाकर उसने अपने कैप्टन को सूचित किया कि एक बहुत बड़ी तिमिंगला मछली हमारे जहाज की ओर बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे जहाज को ही खाने आ रही है। और उस मछली के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान भी हमारे पीछे आ रहा है, तो दूर से तूफान भी आ रहा है। तो अगर मछली से बच भी गए तो तूफान हमें छोड़ेगा नहीं। तो हवा के सफर में, पानी के सफर में ये खतरा होता है। आप हवा के सफर में कुछ कर नहीं सकते अगर जहाज खराब हो गया। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन या बस, खराब हुआ, आप गाड़ी रोक दो और सब उतर जाओ। लेकिन हवा के सफर में ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है अब एरोप्लेन रोक दो, या जल के सफर में कि जल रोक दो, अब जो है जहाज रोक दो, नहीं, वो रुकेगा तो पानी, तो भी पानी में रहेगा, आप उतर नहीं सकते। एक बार एक व्यक्ति से कहा गया कि भाई आपको एक बहुत बढ़िया जॉब है, वो बार बार अपने दोस्त से कहता था जॉब दो जॉब दो। बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था, कुछ पढ़ाई लिखाई ज्यादा किया नहीं था। तो कहता था भाई कोई नौकरी दो नौकरी दो। दोस्त ने परेशान होकर कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी है, जहाज के ऊपर। तो दोस्त ने पूछा अच्छा क्या नौकरी है। तो उसने कहा कि जब जहाज अगर रुक गया, बंद हो गया, तो तुमको नीचे उतर कर धक्का मारना पड़ेगा पानी के जहाज को धक्का मारना पड़ेगा। तो पानी के जहाज को धक्का नहीं मार सकते, नीचे उतरेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो कैप्टन था बहुत डर गया बेचारा, उसके मन में बहुत भय आ गया। वो तुरंत दौड़ कर आया, उसने भी डेक से पे खड़े होकर दूरबीन से देखा। इतना डर गया कि इतनी बड़ी मछली, तिमिंगला मछली आ रही है। तिमिंगला मछली बहुत बड़ी होती है, शार्क से भी बड़ी। शार्क मछली सबसे बड़ी मानी जाती है, तिमिंगला उससे भी बड़ी होती है, शार्क मछली को भी खा जाए, इतनी बड़ी होती है मछली। तो कैप्टन सोच नहीं पा रहा था क्या करूं, अब तो मृत्यु मृत्यु करीब आ जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो वह वास्तव में फ्रांसीसी जलपोत था जो कि पौंडीचेरी जा रहा था। और जो यात्री थे वो बीच बीच में बंदरगाह उतरते हुए यात्रियों को उतार के, उसका मेन था पौंडीचेरी जाना। और पौंडीचेरी में जो गिरजाघर होता है, गिरजाघर यानी जो चर्च है, वहां के लिए बहुत सारा बहुमूल्य सामान और एक बहुत बड़ा घंटा लेकर जा रहा था। चर्च में आप लोगों ने देखा होगा घंटा होता है, घंटा बजता है, बेल। तो उसका काम था पौंडीचेरी पहुंचकर जो है बेल, घंटा, जो बड़ा घंटा जो वह फ्रांस से लेकर आ रहा था, वह वहां पर पौंडीचेरी में देना, और बहुत सारे बहुमूल्य सामान भी। इस प्रकार जो क्रिश्चियन होते हैं वो अलग अलग जगह प्रचार करते हैं, और सारा सामान जो क्रिश्चियन देश होते हैं बहुत सारे, इटली, फ्रांस, वो सब का प्रयास होता है कैसे भारत में अधिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन किया जाए, तो पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार कोशिश तो कई सालों से हो रही है। तो
मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति बता रहे थे कि देखो आपको क्रिश्चियन पूरे देश में मिलेंगे लेकिन हरियाणा में नहीं मिलेंगे। तो एक हरियाणा में भी क्रिश्चियन लोग आए थे प्रचार करने। तो जो क्रिश्चियन पादरी था उसने आधे घंटे लेक्चर दिया। तो एक ताऊ जी खड़े हो गए। उन ताऊ जी ने पूछा कि अच्छा आपने इतना प्रचार किया तो बताओ जीसस कौन था, ये कौन है, जीसस कौन है, आप इतना बार बार बोले जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, जीसस इज सेवियर, जीसस कौन है। तो उस पादरी ने कहा कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। जीसस कौन है, जीसस भगवान का बेटा है। तो ताऊ ने कहा कि देखो सुनो, ये हमारा हरियाणा है और यहाँ पर जब तक बाप जिंदा रहता है बेटे को नहीं पूछते। तो जब तक भगवान है तब तक उसके बेटे का कोई पूछ नहीं है, तो हम तो भगवान को ही मानेंगे, जीसस को नहीं मानेंगे। तो आप देखेंगे हरियाणा में आपको क्रिश्चियनिटी या तो नहीं मिलेगी या मिलेगी तो बहुत ही कम, बाकी पूरे देश में फैल चुके हैं। तो सही बात है, जीसस का पूजा क्यों करें, हम बाप की पूजा करेंगे ना जीसस के, हम कृष्ण की पूजा करेंगे ना भगवान की। कृष्ण सबके पिता है, माता धाता पितामह, तो कृष्ण सबके पिता है, जीसस उनका बेटा है, तो हम पिता की पूजा करें ना, पिता सर्वशक्तिमान है, बेटे तो हम सब हैं, जीसस अकेले थोड़े बेटे थे। जीसस भगवान के बेटे और हम सब भी भगवान के बेटे, उसी भगवान की। और भगवान कौन है, तो कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो वैसे प्रचार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा घंटा और बहुत सारे बहुमूल्य चीजें भेजी थी। जहाज में सब लोग एकदम डर गए थे कि अब तो हमारी मृत्यु पक्की है, अब तो हम सब मरने वाले हैं, ये जो इतनी बड़ी मछली आई है ये तो अब हमें निगल जाएगी, तिमिंगला मछली। और मछली से बच भी गए, अगर हम मछली से बच भी गए तो इतना बड़ा जो है समुद्र की लहर भी आ रही, तूफान भी आ रहा है, तो तूफान में तो हम अवश्य ही मर जाएंगे। तो हर आदमी यहाँ वहां भाग रहा था, मृत्यु में हर आदमी एकदम चिंता में चलता है, ऐसे वैसे यहाँ वहां भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, चिंता में थे, सोच रहे थे अब क्या करें, और सर पे मृत्यु है, सब परेशान थे। तो उसी समय कैप्टन ने क्या देखा कि एक सौदागर, भारतीय सौदागर चुपचाप बैठा एक फोटो देख रहा है, और फोटो देख रहा है और कुछ तो बड़बड़ा रहा है, और बिल्कुल चिंतित नहीं है, खाली उस फोटो को देख रहा है और कुछ बड़बड़ करते जा रहा है, कुछ बोल रहा है मुंह से। तो कैप्टन हैरान हुआ कि बाकी सब लोग परेशान है, ये आदमी एकदम आराम से बैठा है, इस फोटो से क्या बात कर रहा है। तो कैप्टन को लगा कि शायद अपने घर वालों को देख रहा है, मन में दुखी हो रहा होगा कि अब मैं मर रहा हूँ, तो अपने घर वालों को याद कर रहा है आखिरी बार। तो कैप्टन यहाँ वहां जा रहा था, सब सोच रहा था क्या करना है। फिर कैप्टन वहीं से गुजरा जहां पर वो सौदागर था, कुलशेखर नाम था उसका। तो उस सौदागर के पास फिर से पहुंचा, तो क्या देखता है, उस सौदागर के पास एक जो फोटो था उसमें तीन, मतलब उस फोटो के अंदर तीन लोगों का फोटो था, तीन व्यक्तियों का फोटो था। एक तो गोरा था, एक पीले रंग का था, यानी जगन्नाथ बलदेव जी थे, सुभद्रा मैया, और एक काला व्यक्ति, एकदम काला, और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी। तो ये डर गया, कौन है इतना काला व्यक्ति। कुछ लोग जगन्नाथ जी को देख डर जाते हैं, उनको लगता है तो कोई भूत प्रेत है। जगन्नाथ जी का स्वरूप वैसा है, जो पहली बार देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा कौन है ये। तो एकदम भयभीत हो गया था, कौन है ये। हाँ, तो उसको लगा कि ये तो जो है मूर्ति, ये तो तिमिंगला मछली से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। फिर उसने उस व्यक्ति को पूछा, अरे कौन है ये, और तुमको डर नहीं लग रहा है। तो जो कुलशेखर थे सौदागर, उसने कहा ये जगन्नाथ जी हैं, और मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान जगन्नाथ, हमें इस विपत्ति से रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। तो उस कैप्टन ने पूछा, अच्छा ये जगन्नाथ जी कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या तुम्हारे जगन्नाथ इस तिमिंगला मछली को मार देंगे, क्या तुम्हारे जगन्नाथ इस तूफान से बचा देंगे। तो सौदागर ने कहा कि अगर जगन्नाथ की इच्छा होगी तो तिमिंगला मछली भी हमें छुएगी नहीं और तूफान भी समाप्त हो जाएगा। मैं इसीलिए उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हो सकता है कि हमें प्रार्थना करने में देर हो जाए, लेकिन भगवान जवाब तुरंत देते हैं। हम उनको देर से बुलाएं लेकिन भगवान तुरंत आते हैं। तो कैप्टन हंसने लगा, क्रिश्चियन रहा होगा, उसे कहाँ जगन्नाथ पे भरोसा। उसने कहा कि यदि तुम्हारा जगन्नाथ इतना शक्तिशाली है, अगर तुम्हारे जगन्नाथ ने इस जहाज की रक्षा कर दी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो बहुमूल्य सामान हम सब लेकर जा रहे हैं
वो सारा का सारा सामान हम तुम्हारे जगन्नाथ को दे देंगे उपहार के स्वरूप में, एज अ गिफ्ट वी विल गिव इट टू जगन्नाथ, ऐसे बोल दिया। तो कुलशेखर ने कहा भगवान को चुनौती मत दो। उसने भगवान से प्रार्थना किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, और थोड़े देर में ही वो कैप्टन क्या देखता है कि तिमिंगला मछली जो बड़े तेजी से जहाज की ओर आ रही है, मुड़ गई, दूसरी ओर चली गई। तो कैप्टन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस मछली से तो हमारी रक्षा होगी। ये तिमिंगला मछली तो पूरा जहाज खा जाती, बहुत बड़ी मछली होती है। लेकिन फिर उसको डर लगा कि अरे अभी तक तो समुद्र की जो लहरें, तेज लहरें, तूफान, वो तो आ रहा है, ये तूफान तो हमें जरूर नष्ट कर देगा। तो उसने कहा अरे आप जगन्नाथ से बोलो कि तूफान से भी रक्षा करें। तो जो सौदागर था, व्यापारी, उसने जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि हे जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ, तुमने इस इस मछली से हमारी रक्षा की, आपने इस मछली से हमारी रक्षा की, अब इस तूफान से भी हमारी रक्षा करो, अब आप ही हमारे सहारा हैं। तो जब ऐसी प्रार्थना की तो धीरे धीरे थोड़े समय के बाद ऐसा लगा कि जोर से आवाज आई, जैसे लगा कि आकाश फट गया हो, और एकाएक तूफान की गति भी बदल गई, दिशा बदल गई, तूफान दूसरी दिशा में चला गया। कैप्टन बहुत खुश हो गया। कैप्टन ने कहा कि अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, अब ना तिमिंगला मछली का डर है और ना इस तूफान का डर है। बहुत खुश होकर वो आया उस सौदागर के पास। उसने उस कैप्टन से कहा, सौदागर से कहा कि तुम्हारे जगन्नाथ तो सच में बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हारे जगन्नाथ ने हमारी रक्षा की। और उसकी आंखों से आंसू आने लगा जगन्नाथ जी को देखते देखते। तो इस प्रकार जगन्नाथ ने उनकी रक्षा की, और वह जो जहाज वह कहाँ पहुंचा, जगन्नाथपुरी पहुंचा। दूर से उनको दिखाई दिया जगन्नाथ मंदिर का जो पताका है, जगन्नाथ जी के मंदिर का चक्र दूर से दिखाई दिया और पताका दिखाई दी। तो फिर धीरे धीरे जहाज वहां पहुंचा। उस तरफ कैप्टन ने जहाज रोक लिया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जो भी बहुमूल्य सामान है वो मैं जगन्नाथ जी को गिफ्ट में दे दूंगा अगर जगन्नाथ जी ने हमारे जहाज की रक्षा की तो। और जगन्नाथ ने रक्षा की, और उस कैप्टन ने अपने वचन, उसने अपना वचन नहीं बदला, अपने वचन का, अपनी जुबान का मान रखते हुए उसने सब कुछ जो बहुमूल्य सामान थे वह जगन्नाथ जी को उपहार में दे दिया। तो आज भी जब आप जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में, तो श्री मंदिर के पश्चिमी द्वार में जो वेस्टर्न गेट है, वहां पर नीलाद्री विहार करके एक म्यूजियम है, वहां पर आज भी आपको वह घंटा मिलेगा जो उस कैप्टन ने गिफ्ट दिया। तो यह प्रमाण है इस बात का, जगन्नाथ जी ने उस जहाज की रक्षा की थी। और हम सबके जीवन में ऐसे बहुत से समय आए होंगे जब भगवान हमारी रक्षा किए, छोटा ज्यादा बड़ा, हमें कुछ स्मरण होगा, कुछ भूल गए होंगे, पर बहुत से जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चमत्कार हो जाता है और हमारी रक्षा होती है। तो जब भी आप जगन्नाथपुरी जाइए, पश्चिमी द्वार पर नीलाद्री विहार नामक स्थान है, विहार मतलब म्यूजियम जैसा, वहां पर आज भी आपको बड़ा घंटा दिखाई देगा जो चर्च के लिए फ्रांस से आया था। लेकिन जगन्नाथ ने उस जहाज की रक्षा की, जहाज डूबने वाला था, तिमिंगला मछली उसे नष्ट करने वाली थी, जगन्नाथ जी ने रक्षा की, तो उस कैप्टन ने वह घंटा, वह बड़ा बेल जगन्नाथ जी को उपहार के रूप में दिया। ये प्रमाण है, कोई ये नहीं कह सकता कि झूठ है। अब एक बड़े महान भक्त विभीषण के बारे में हम कथा सुनेंगे। विभीषण जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर विजय करके आए, फिर सबको, सभी वानरों को और विभीषण को भी वे लेकर अयोध्या आए कि भाई सब भक्तों का सम्मान करना है, सब भक्तों ने इतना मेहनत किया, तो इनको अपने राज्य लेकर चलूंगा और ये भी देखेंगे कि कैसा मेरा राज्य है। तो सारे भक्त बहुत समय तक अयोध्या में रहे, और एक कथा याद आ रही है, तो कथा सोच रहा हूँ यहाँ कही दिया जाए। तो भगवान ने सभी वानरों से कहा कि आप सबको आज बहुत बड़ा फीस्ट खिलाया जाएगा, बहुत बड़ा भोज होगा, प्रीति भोज, आप सबको बहुत सुंदर प्रीति भोज दिया जाएगा आज। तो सब वानरों ने सोचा भाई हम सबको तो पता नहीं कि राजाओं के साथ या मनुष्यों में कैसे खाया पिया जाता, बंदरों को देखे उछल के खाते हैं, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। तो सबने कहा कि देखो हनुमान जी, आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप ही हमारे नेता हो, आप जो करोगे हम वो करेंगे, आप जैसे खाओगे हम वैसे खाएंगे। लेकिन हमको पता नहीं कैसे चावल खाना है कि पहले दाल खाना है, पहले क्या खाना है, कुछ पता नहीं।
हाँ, तो लोग हंसना नहीं सीखते। लोग हम ठीक से नहीं करेंगे, हम ठीक से नहीं रहेंगे तो लोग भगवान राम पर हंसेंगे कि देखो यही इनके साथी लोग हैं। हाँ, अगर आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो लोग हंसेंगे ना आपके ऊपर। दोस्त पर हंसेंगे तो आप पर हंस रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, सबकी नजर मुझ पर रहनी चाहिए, जैसे मैं खाऊंगा वैसे खाएंगे। तो खाना शुरू हुआ, सब हनुमान जी को देख रहे थे। जो हनुमान जी खाते थे बाकी लोग भी खाते थे, वैसे उसी क्रम में। तो हनुमान जी ने फिर लिया चिकपीस। चिकपीस यानी मटर। अब आपको पता है मटर जो होता है, थोड़ा अगर आप दबाएंगे तो स्लिप हो जाता है हाथ से, उसका कवर निकल जाता है और बाकी दो हिस्सों में वो होके बाहर निकल जाएगा। तो हनुमान जी ने लिया मटर, बोले वाह बढ़िया है। चना, चना, और ऐसे दबाया, दबाया तो हाथ से फिसल गया चना और ऊपर उछला। ऐसे दबाया तो चना ऊपर उछला। हनुमान जी ने कहा अच्छा, इस चने की इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से छूट गया। मैंने रावण को पकड़ लिया था, उसकी हिम्मत नहीं मेरे हाथ से निकलने की, ये चना निकल गया। और हनुमान जी उस चने को पकड़ने के लिए ऊपर उछले। सब बंदरों ने देखा, सब बंदरों ने भी हाथ में चना लिया था। सबको लगा भाई यही विधि है चना को। तो सबने भी जोर से दबाया, चना सबके हाथ से निकला और फिर सब उछलने लगे। अब सारे बंदर उछल उछल के चना खा रहे हैं, हाथ में चना ले रहे हैं, दबा रहे हैं। हनुमान जी तो चना पकड़ने के लिए खाए, पकड़ने के लिए उछले थे। अब इनको लगा यही चना खाने की विधि है। अब पूरे राजभवन में, प्रसादम हॉल में सब बंदर उछल रहे हैं, चना ले रहे हैं, हाथ में दबा रहे, चना उछल रहा है और फिर कूद कूद के उसको पकड़ रहे हैं। तो जो अयोध्यापुरी वासी थे सब हंसने लगे। सबने कहा बढ़िया बढ़िया, राम जी को मित्र मिले। तो ये ऐसे लीला हुई थी। तो जामवंत, विभीषण, हनुमान सब आए थे। हाँ। तो जब भगवान के अपने धाम गमन को हुआ, जब भगवान अपने धाम जाने लगे, तो भगवान ने जामवंत, विभीषण और हनुमान को अलग अलग उपदेश दिए। जामवंत से कहा कि जामवंत, तुमने कहा कि रावण से युद्ध करके तुमको आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया, बराबर का टक्कर नहीं था। तो मैं फिर से जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तो हम सब सामंतक मणि की कथा में सुनते कैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और जामवंत की लड़ाई हुई सामंतक मणि के लिए। और बाद में जामवंत ने अपनी बेटी जामवती को भगवान कृष्ण को, आप इसी संसार में रहो और जब तक राम कथा होगी तब तक आप इस संसार में रहिए और जो है कथा सुनिए। तो हनुमान जी ने भी उनकी आदेश मान लिया। तो जहां पर भी राम कथा होती है, हनुमान जी जरूर वहां पर सूक्ष्म रूप से आते हैं। फिर उन्होंने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, तुम यहाँ पर रहो। तो विभीषण ने कहा कि अरे भगवान, आप चले जाओगे तो फिर मेरी भी रहने की कोई इच्छा नहीं है। भले आपने मुझे कहा है कि मैं एक कल्प इस संसार में राज्य करूंगा, लेकिन आपके जाने के बाद मेरी भी कोई इच्छा नहीं इस संसार में रहने की। तो भगवान राम ने कहा कि देखिए विभीषण, मेरे जाने के बाद आप जगन्नाथ की पूजा कीजिए। किंचन यद वक्तुमिच्छामि राक्षेंद्र महाबल आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल देवता। ये जो जगन्नाथ है हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। हम सब इक्ष्वाकु कुल के देवता जगन्नाथ की पूजा करते हैं। जगन्नाथ जी हमारे कुल देवता हैं, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। आराधनी मनीषम देवरपि सर्वा सवा सवे तथेपि प्रजाग्रह राम वाक्यम भीषण। राम जी ने इस विभीषण से कहा कि आप भी जगन्नाथ की पूजा कीजिए। इंद्र आदि देवता भी नित्य जगन्नाथ की पूजा करते हैं। तो भगवान राम के आने के पहले से राम कुल में जगन्नाथ जी की पूजा होती है। जगन्नाथ उनके कुल देवता है। सतयुग से है ना जगन्नाथ, सतयुग में प्रकट हुए ना। तो विभीषण ने भी कहा ठीक है, मैं नित्य जगन्नाथ जी की पूजा किया करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन विभीषण साल में एक बार कम से कम श्री क्षेत्र आते हैं श्रीलंका से। और रास्ता भी क्लियर है, नीचे श्रीलंका है, बीच में समुद्र है और जगन्नाथ जी समुद्र के किनारे है ना। हाँ, तो आ जाते हैं सीधे। तो प्रतिदिन मतलब साल में एक बार वो आते हैं। और आज भी जो है विभीषण की अर्चना वंदना का विधान है, यानी जो पंडा है उसमें विशेष अर्चना पूजा करते हैं कि आज जो है विभीषण आएंगे और जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। और विभीषण एक बार रात को आ रहे थे, तो एक ब्राह्मण ने कहा कौन हो तुम? तो विभीषण ने कहा मैं विभीषण हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं मानता। तो विभीषण ने अपना कान का बाली दिया। और कान का बाली कितना बड़ा था पता है? चक्र के पहिए जितना। और आज भी वह रत्न कंकड़ उस ब्राह्मण के घर पर है। आप आज जाएंगे तो आज भी आपको देखने को मिलेगा विभीषण का बाली। तो बाली कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। लेकिन विभीषण का बाली कितना बड़ा था? एक जो रथ का पहिया होता है उतना बड़ा है। तो आज भी वो उपलब्ध है। तो
और जगन्नाथपुरी में एक झरोखा है जिसे विभीषण झरोखा कहते हैं, वहां से जगन्नाथ जी का दर्शन विभीषण किया करते थे। अब एक बड़े ही सुंदर भक्त हैं गीता पंडा, इनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आपने से बहुत से भक्तों ने कई बार सुनी होगी। तो जगन्नाथपुरी में अर्जुन मिश्रा नामक एक पंडा थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, ब्राह्मण थे, बहुत दरिद्र थे, पत्नी और 3 बच्चे थे, बहुत ही गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे, भिक्षा में जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन चलाते थे, कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, पूर्ण रूप से जगन्नाथ पर निर्भर थे। उनका एक नियम था, नियमित नित्य भगवत गीता का पाठ करते थे, पूरा दिन गीता ही पढ़ा करते थे। थोड़े समय के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, जो थोड़ा बहुत मिल गया उसी में पूरा परिवार संतुष्ट, और वे संतुष्ट। नहीं तो आजकल देखेंगे भिखारी लोगों के पास भी मरने के बाद मालूम पड़ता है 20 लाख है, किसी भिखारी के पास 50 लाख है, क्योंकि उन्होंने धंधा बना लिया है। बहुत से भिखारियों का ऐसा खबर आता रहता है बीच बीच में। लेकिन गीता पंडा ऐसा नहीं थे, भिक्षा मांगते थे, जितना आज के लिए हो गया उतना बस, इस प्रकार वो जीवन निर्वाह करते थे। भगवत गीता पर पूर्ण विश्वास था, कृष्ण पर उनको पूर्ण विश्वास था। तो एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, बिल्कुल बारिश नहीं हुई, सॉरी बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश होती, बाढ़ जैसा आ गया, इतनी बारिश कि आप घर से बाहर नहीं कर सकते। तो गीत पंडाल लगातार 3 दिनों तक बाहर नहीं जा पाए। तो घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया, बच्चे भूख से रोने लगे, पत्नी को बहुत गुस्सा आता था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। और गीता पंडा बहुत खुश थे, अर्जुन मिश्रा जी, उनका नाम पड़ गया गीता पंडा। वो बहुत खुश थे कि चलो कहीं बाहर वाहर नहीं जाना, पूरा दिन आज गीता पढ़ेंगे। वो तो बड़े खुशी से पूरा दिन गीता पढ़ते थे, खाने पीने की फिक्र नहीं थी, पर बच्चों को तो भूख लगती थी, और जब बच्चे भूखे रहेंगे तो माता को तो दुख होगा। तो उनकी पत्नी बार बार कहती थी, अरे आप क्या कर रही हो, जाओ थोड़ा भिक्षा मांग कर लाओ, बच्चे देखो भूख से रो रहे हैं, अगर आप आज भिक्षा मांगने नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे पूर्ण रूप मर जाएंगे आज, अगर वो खाएंगे नहीं तो गीता पंडा ने उनको भगवद गीता का एक श्लोक दिखाया, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से, यानी जो पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर है, चिंतयन्तो माम, और मेरी चिंतन करता है, मेरी चिंता करता है, मेरा नाम जप करता है, स्मरण करता है, अनन्य यानी केवल मेरी। आजकल एक बहुत अच्छा मैसेज किसी ने भेजा था कि जमाना है कि इच्छाएं अगर पूरी ना हो, कामनाएं पूरी नहीं हो, तो रिश्तेदार क्या, लोग भगवान को भी बदल देते हैं। अगर रिश्तेदारों से इच्छा पूरा नहीं होता तो रिश्तेदार तो लोग बदलते हैं, रिश्तेदार तो छोड़ो, तो साधारण आदमी है, लोग भगवान को भी बदल देते हैं कि ठीक है मैं राम जी का पूजा कर रहा हूँ, मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ, चलो अब थोड़ा दिन किसी और को ट्राई करें, चलो साईं बाबा को ट्राई करें, थोड़ा इनको ट्राई करें, थोड़ा उनको ट्राई करें, गुरु बदल देते, ये गुरु से नहीं हुआ वो गुरु, ये जमाना है। तो अनन्य केवल कृष्ण, कृष्ण मतलब विष्णु तत्व, भगवान राम कृष्ण नरसिंह कोई भी, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करता है, नित्य अभियुक्ता नाम, और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है, योगक्षेम वहाम्यहम्, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है मैं उसे देता हूँ। तो पत्नी को और गुस्सा आया। गीता पंडा ने कहा, देखो भगवान पर निर्भर रहेंगे, भगवान जरूर हमें हमारा भोजन देंगे। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया, पत्नी और बच्चे भूखे थे, नींद के इतने भूखे थे, भूख में आदमी कमजोर हो जाता है, सो गए। फिर उठे, पत्नी उठी, उसे बहुत गुस्सा था, उसने क्या किया, वो श्लोक को 3 बार पेन लिया, एक कलम लिया और काट दिया कि गलत है ये। गीता पंडा भी सोए थे, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे सुना नॉक नॉक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो गीता पंडा तो अंदर थे, अर्जुन मिश्रा, उनकी पत्नी बाहर गई, दरवाजा खोली तो देखी 2 बड़े सुंदर बालक, एक गोरा और एक काला, और बहुत सारा सामान, चावल दाल बहुत तरह की तरकारियां लेकर आए थे। तो जो सावले रंग का बालक था उसने कहा कि माता आपको पता है अर्जुन मिश्रा के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत सामग्री भेजी है उनके लिए, आप लेकर जाओ और प्रसाद बनाओ। तो पत्नी बड़ी खुश हो गई, उसने कहा अरे आप दोनों भी आओ और मैं अभी प्रसाद बनाऊंगी, आप लोग खा कर जाओ। तो जो काला था उसने कहा नहीं नहीं, वो मेरी जीभ है ना कट गई है 3 जगह, अपनी जीभ दिखाए थे।
तो जीभ पर 3 जगह कटा हुआ निशान था, किसी ने चाकू मार दिया हो, 3 निशान थे। तो उसने कहा जीभ कट गई ना, कुछ खाऊंगा तो जलेगा, तो मैं नहीं खा सकता, और एक चला गया। फिर जो पत्नी ने सब सामान भंडार गृह में रखा और बहुत खुश हुई कि देखो भगवान ने भेजा, और खुश होकर पत्नी के पास गई और बताया देखो मेरा सौभाग्य देखो, 2 बालक आए थे और इतना सारा गिफ्ट लेकर आए, इतना सारा भोजन सामग्री लेकर आए। तो गीता पंडा बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो दोनों बालक आए उनको रोका कि नहीं, उनको प्रसाद खिलाया कि नहीं? उन्होंने आपके लिए इतना लाया तो कम से कम आपको उनको कुछ तो खिलाना चाहिए था। मुझे लगता है जरूर आपने उनको कुछ तो खिलाया होगा। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप रुको, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन वो जो एक काला था उसने कहा कि नहीं, मेरा जीभ किसने 3 जगह काट दिया है, तो जीभ दुखेगी खाते हो। तो दोनों चले गए। तब गीता पंडा को लगा कि अरे लगता है स्वयं भगवान आए थे, मेरी पत्नी ने श्लोक को 3 जगह से काट दिया। और भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, उनकी वाणी है। तो भगवत गीता पे विश्वास नहीं करना, भगवत गीता ग्रंथ का ठीक से सम्मान नहीं करना, मतलब भगवान की वाणी का सम्मान नहीं करना, और उस श्लोक को काटना मतलब भगवान की वाणी को काटना। तो उन्होंने कहा अरे आपने क्या किया, देखो भगवान आए थे, भगवान आए थे और भगवान हमारे लिए इतना सारा प्रसाद लाए, आपने उन पर विश्वास नहीं किया। तो पत्नी बहुत दुखी हो गई, क्षमा मांगी। फिर तुरंत दोनों पति पत्नी जगन्नाथ के मंदिर गए, जगन्नाथ के दर्शन किए, और उन्होंने क्या देखा कि जगन्नाथ जी के मुख पर 3 निशान है, 3 चिन्ह है, ऐसे जैसे किसी ने खरोच दिया हो। यानी भगवान बता रहे हैं कि भगवद गीता की वाणी मेरी वाणी है, पूर्ण विश्वास हमें भगवद गीता पर करना चाहिए, जैसे गीत पढ़ना करते थे उतना विश्वास हमें होना चाहिए। और एक भक्त की कथा आज कहेंगे, तलीचा मोहपात्र। ये बड़ी सुंदर कथा है। तो पुरी में तलीच मोहपात्र नामक एक ब्राह्मण रहते थे, महापुत्रा, महापुत्रा बोलते ना, महापात्रा। बहुत ही नौक थे, हमेशा सेवा पूजा में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान की ऐसे पूजा कर रहे थे, और कटक से जो राजा थे, जगन्नाथ, उड़ीसा के राजा, वो आए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने अपने सेना के साथ। तो एक पुजारी दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा कि पता है राजा आ रहे हैं। तो ये परंपरा थी कि राजा जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, उसके बाद पुजारी उनको जो जगन्नाथ जी का हार है वह प्रसाद के रूप में देता था। बाकी सब महाप्रसाद तो मिलता था, लेकिन ये मुख्य था, जगन्नाथ जी ने जो हार पहना वो हार। तो अब पुजारी ने देखा, तलीचा महापुत्र ने देखा कि राजा आया, लेकिन आज तो जगन्नाथ जी के शरीर पे कोई हार ही नहीं, सारा हार बांट दिया गया था, अंतिम पहर था। एक्चुअली पुजारी क्या करते, जब मंदिर बंद होने वाला होता उससे पहले भगवान के शरीर का सारा हार लोगों में बांट देते। अब तो हार है ही नहीं, पुजारी है, राजा आएंगे उनको हार नहीं मिलेगा तो बहुत नाराज होंगे, और ये भी कहेंगे कि देखो पुजारी को कोई मैनेजमेंट नहीं आता, लोग भी कहेंगे कि आप कैसे मैनेजर हो, आप ठीक से सेवा करना नहीं जानते, राजा आया और आपने भगवान का हार नहीं दिया। तो पुजारी ने क्या किया, जो हार खुद पहना था तलीचा मोहपात्र ने, उसने भगवान को पहना दिया। भगवान का हार हम पहन सकते हैं, लेकिन अपना पहना हुआ हार भगवान को नहीं दे सकते। भगवान का जूठा हम खा सकते हैं, लेकिन अपना जूठा भगवान को नहीं दे सकते। जैसे बड़ों का जूठा छोटे खा सकते, लेकिन छोटों का जूठा बड़ों को नहीं दिया जाता। माँ और पिता अलग बात है, माँ बाप को तो बच्चों का जूठा खाना ही पड़ता है, बच्चे जो खाए बाकी छोड़ दिए माँ बाप। बट इन जनरल बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का जूठा खा सकते हैं, पर अपना जूठा उनको अपने माता पिता को नहीं देना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही हार है, हार तो चढ़ा दिया। फिर राजा आए, राजा ने जगन्नाथ को प्रणाम किया, जगन्नाथ का दर्शन किया, बहुत खुश हो गए जगन्नाथ का दर्शन करके। और जो तलीचा महापुत्र है पुजारी, उन्होंने हार उठाया भगवान के शरीर से और राजा को पहना दिया। तो जो पुष्पमाला थी बड़ी ही सुंदर थी, जूही पुष्पों से बनी थी, बहुत सुंदर, स्वच्छ होती है, सफेद रंग की होती है, बहुत खुशबू आती है। तो राजा राजमहल में थे, अपने कमरे में थे, और उस माला को सूंघ रहे थे और भगवान को स्मरण कर रहे थे, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये माला और सुगंधित हो गई, जगन्नाथ के शरीर से आई है। इस प्रकार माला देख रहे थे, सूंघ रहे थे। एकाएक क्या देखते, एक बड़ा बाल। राजा ने सोचा अरे माला में बाल कैसे आ गया, जगन्नाथ जी के तो बाल नहीं है। फिर उनको लगा कि लगता है इस पुजारी ने कुछ गड़बड़ किया, उसने अपना पहना हुआ हार जगन्नाथ को पहना दिया। तो उनको बहुत क्रोध आया,
कि पुजारी ऐसे गलती कैसे कर सकता है। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया और कहा कि इस जगन्नाथ के महाप्रसाद माला में हार बाल कैसे आ गया। तो पुजारी ने कहा हाँ जगन्नाथ जी के तो बाल है। राजा ने कहा अच्छा कब बाल आ गए। तो राजा ने कहा, पुजारी ने कहा अरे अभी थोड़े दिन हो गए, जगन्नाथ जी के सर पे बहुत सुंदर सुंदर घुंघराले बाल प्रकट हो गए हैं। राजा ने कहा अच्छा। तो राजा ने मन में सोचा झूठ बोल रहा है ये। राजा ने कहा ठीक है मैं कल सुबह आऊंगा और देखूंगा, और अगर हाँ बाल नहीं दिखा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा या इस पुरी से बाहर निकाल दूंगा। अगर बाल मिला तो तुम्हें खूब स्वागत करूंगा, तुम्हें खूब सम्मान करूंगा। और यह सुनकर इसके पश्चात पुजारी को वापस भेज दिया। पुजारी वापस आया बहुत चिंता में, क्या हो गया, गलती से मुंह से झूठ निकल गया। हो जाता है, भक्त जो महान महान भक्त हैं, जैसे ये भी बहुत सुंदर भक्त है भगवान का, लेकिन कभी कभी प्राण भय से ऐसा झूठ निकल जाता है, प्राणों पे खतरा था। तो ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है कि अगर कभी गलती से ऐसा हो जाए प्राण भय से तो कोई अपराध नहीं माना जाता है। क्योंकि हम सब अंततः मनुष्य हैं, हम सबके अंदर भय है, कितना भी भक्ति करे भय थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो फिर पंडित पुजारी वापस आए, जगन्नाथ को प्रणाम किया, बोले हे जगन्नाथ, हे चतुर्भुजधारी, आप कितने कृपालु हैं, इस तुच्छ जीव पर आपने कृपा किया, आपकी कृपा से मैं आज आपका पुजारी हूं। लेकिन किसी सांप को कितना भी अमृत पिलाओ तो जहर ही उगलेगा। हाँ, आप की सेवा में मुझ जैसा पति व्यक्ति है जो इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अपना पहनावा आप अपना जूठा हार आपको दे दिया। हाँ, आपके चरण कमलों की सेवा तो ब्रह्मा जी करते, शिव करते, लक्ष्मी आपकी सेवा करती हैं, बड़े बड़े देवी देवता आपकी सेवा करते हैं, उनको भी भाग्य नहीं मिल पाता कभी कभी, लेकिन फिर भी आपने इस साधारण जीव को आपकी सेवा का मौका दिया और मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। हे जगन्नाथ, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी पुष्पमाला आपको दे दी, इसके सजा के रूप में आप मुझे तुरंत मेरा सर आपके अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मेरा सर अलग कर दो, मैं राजा के हाथों नहीं मरना चाहता। तो या तो आप मेरी रक्षा करो या आप ही मुझे मार दो। और ऐसे प्रार्थना करके वे घर पे आए और एक जहर का प्याला रख लिया अपने सर के बगल में कि अगर जगन्नाथ ने मेरी रक्षा नहीं की तो सुबह प्याला उठते ही ये जहर पी के मर जाऊंगा। तो वे सो गए। रात को जगन्नाथ स्वप्न में आए। जगन्नाथ ने कहा अरे आप क्यों डर रहे हो इतना, आपको क्या लगता है मेरे पास बाल नहीं है, मैं क्या गंजा हूँ। जगन्नाथ जी तो केशव है ना, उनके कितने सुंदर घुंघराले बाल हैं, इतने सुंदर जब कृष्ण के जितने सुंदर बाल उतना किसी के नहीं हो सकते। तो मेरे बहुत सुंदर बाल हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, राजा को आने दो, मैं कोई गंजा थोड़े हूँ। तो ऐसा उन्होंने स्वप्न दिया और अदृश्य हो गए। तो पुजारी उठा, उसने कहा अरे भगवान ने मुझे अभय दान दिया है, मतलब मेरी रक्षा अवश्य होगी। बड़े विश्वास के साथ उठा, अगले दिन सुबह मंदिर गया और क्या देखता है, जगन्नाथ जी के बड़े सुंदर सुंदर घुंघराले बाल। राजा आया, राजा ने देखा अरे जगन्नाथ को बाल। अब जनरली डीटीज को बाल नहीं होते, जगन्नाथ जी के बाल नहीं है, मतलब नहीं है मतलब है असली में, पर जो उनका अर्चा विग्रह उस पर बाल नहीं है। राजा ने सोचा ये बाल नकली है। राजा ने कहा पुजारी एक तो पहला तुमने झूठ बोला, गलती की, अपना झूठा हाथ जगन्नाथ झूठ बोला, और अब नकली बाल भी लगा दिया। और क्या किया जगन्नाथ, और क्या किया, राजा ने बाल खींचा, जोर से खींचा, बाल उखड़ गया और जगन्नाथ जी के सर से खून आने लगा। राजा एकदम डर गया। तो राजा ने कहा अरे जगन्नाथ मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान ने कहा राजा क्यों तुम सोचते मेरे बाल नहीं है क्या, मैं गंजा थोड़ी हूँ, मेरे तो बहुत सुंदर बाल हैं। तब उस राजा को अनुभव हुआ कि ये भक्त कितना महान है कि जगन्नाथ जी ने इसके लिए अपने सर पर बाल उगा लिए, और फिर उन्होंने तलीच महापुत्र को बहुत प्रकार का उपहार दिया। तो ऐसे ऐसे महान भक्तों की कथा है। तो हमने पिछले 3-4 दिनों में इन सब महान भक्तों की कथा सुनी, और एक विश्वास इन भक्तों की कथा सुनकर होता है कि कृष्ण हमारे साथ भी ऐसे जीवन में आदान प्रदान करेंगे। तो हमने भक्त कवि सालवेग, दिन कृष्णदास, भक्त बलराम दास, रघुदास, राजकुमारी विष्णुप्रिया, प्रभुदास, लांदी माता, कर्माबाई, जगत से पदमपाद, बंधु मोहंती, रसिया बौरी, राजा पुरुषोत्तम देव, इन सब की कथा कल तक सुनी थी। पुरी में रामानुजाचार्य के बारे में सुना, और आज कैप्टन, शिप के कैप्टन, क्रिश्चियन कैप्टन विभीषण, गीता पंडा और
तलीचा महापौत्र के बारे में सुना। अब अगले कुछ थोड़े समय में जो जगन्नाथ की रथ यात्रा तो खाली पुरी में निकलती, पर पूरे विश्व में जिन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को प्रसिद्ध किया, कौन? जगत श्रील प्रभुपाद। तो वे सबसे पहले कैसे रथ यात्रा किए वो कथा सुनेंगे। बचपन से ही कहते ना, हो नहार बिरवान के हो थे चिकने पात, यानी बचपन से ही पता चल जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। तो जब प्रभुपाद जी छोटे थे तो वहां पर मल्लिक, मतलब उनके परिवार के लोग ही हैं, वहां पर भाड़े पर रहते थे उनकी कॉलोनी में। और मलिक लोगों का एक मंदिर था राधा कृष्ण का। तो रोज प्रभुपाद जी राधा गोविंद के दर्शन करने जाते थे, सुंदर दर्शन, सुबह रोज परिवार के साथ, पिताजी के साथ। और हर साल रथ यात्रा के दिन मलिक परिवार बड़ी सुंदर, बड़ी भव्य रथ यात्रा, जैसे जैसे जगन्नाथपुरी में उसी रथ यात्रा निकालते थे और खूब सारा प्रसाद बांटते थे। मलिक, पूरा खर्चा मलिक परिवार करता था। मलिक ये मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू थे। उनको बाद में मलिक नाम मुसलमान राजाओं द्वारा दिया गया, सरनेम मलिक मतलब मालिक। और प्रभुपाद ने सुना था बचपन में कैसे महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे, दोनों हाथ ऊपर करके रथ यात्रा के सामने। तो प्रभुपाद जब छोटे थे 5 साल के, तब से उनको इच्छा थी मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, वृंदावन जाऊं, और उनको इच्छा है कि मैं भी रथ यात्रा निकालूंगा। तो जब भी बच्चे को कुछ चाहिए किसके पास जाएगा? पिता के पास। तो वे अपने पिताजी से बोले मुझे भी जगन्नाथ का रथ यात्रा करना है। पिताजी ने कहा ठीक है। सोचिए, छोटे बालक थे 5 साल के, लेकिन यही 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 तो प्रूफ है, प्रमाण है कि वे भगवान के द्वारा भेजे गए थे। 5 साल का बच्चा खिलौने से खेलेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे रथ यात्रा निकालना है, तो मुझे रथ यात्रा निकालनी है। तो पिताजी ने कहा, गौर मोहन डे ने कहा ठीक है। गौर मोहन डे ने क्या कहा? ठीक है, रथ यात्रा निकालेंगे। तो वे बढ़ई के पास गए रथ बनाने के लिए। एक बढ़ई, 2 बढ़ई, 3-4 बढ़ई के पास गए। तो फिर गौर मोहन डे यानी प्रभुपाद जी के पिता, प्रभुपाद जी का नाम अभय है, तो अभय जी के जो पिता, उन्होंने सोचा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी रोने लगे, नहीं नहीं मुझे रथ चाहिए, मुझे जगन्नाथ का रथ यात्रा निकालना है, इस प्रकार रोते हुए जा रहे थे। और उनके पिताजी उनको लेकर जा रहे थे कि नहीं बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत महंगा है। तब तक एक बूढ़ी स्त्री आई, उसने कहा अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो अभय बाबू, गौर मोहन डे, अभय चरण के पिता, अभय बाबू के पिता ने कहा अरे बच्चा जिद कर रहा है, उसको रथ यात्रा निकालनी है, हमें रथ चाहिए, लेकिन रथ बहुत महंगा है, मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा अरे कोई बात नहीं, मेरे पास एक रथ है। सोचिए अभी भगवान द्वारा भेजी गई होगी ना, मेरे पास एक रथ है, आप देख लो, अच्छा लगे तो ले लो। तो गौर मोहन डे और अभय दोनों ने रथ देखा, रथ अच्छा लगा तो थोड़ी कीमत पे रथ उस बुढ़िया ने बेच दिया। फिर अभय यानी प्रभुपाद जी और उनके पिता दोनों ने मिलकर रथ का मरम्मत किया, उस पर 16 खंबे लगाए जैसे असली रथ में होते हैं, उसके ऊपर विमान यानी ऊपर जो छत लगा दिया, और ऐसा बनाया जैसे पुरी का रथ होता है, यानी उतना बड़ा नहीं पर वैसा एग्जैक्ट रेप्लिका। और जो घोड़े रथ में होते वैसे घोड़े रखा दिए, सारथी लगा दिए, रथ बना दिए। तो अभय ने कहा कि जैसा पुरी का रथ होता वैसा ही होना चाहिए, एकदम प्रामाणिक। सोचिए एक बच्चे, 5 साल का बच्चा ऐसा कह रहा है, एज इट इज होना चाहिए, कोई कम ज्यादा नहीं। और गौर मोहन बाबू ने रंग लाया, तो जैसा जगन्नाथ जी का रथ होता है वैसा रथ बनाया गया, पेंट किया उन्होंने। तो बहुत उत्साह से अभय बाबू, अभय जो थे यानी प्रभुपाद जी के पिताजी और प्रभुपाद ने दोनों ने बड़ी मेहनत से रथ बनाया। और प्रभुपाद जी किताबें पढ़ रहे थे छोटी छोटी, कि कैसे रथ यात्रा निकालता है, क्या क्या होता है, कैसा भोग लगता है, सब कुछ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पढ़ा कि जगन्नाथ के लिए पटाखे भी फोड़ते हैं, तो उन्होंने पटाखा बनाने का भी प्लान किया कि हम ये सब लेके आएंगे, पटाखा बनाएंगे। तो जब माँ ने देखा कि भाई बेटा कुछ ज्यादा कर रहा है, तो रजनी यानी प्रभुपाद जी के माँ ने कहा नहीं नहीं पटाखा वटाखा नहीं बनाना, बाद में सब करो। तो फिर अभय ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, प्रभुपाद जी 5 साल के थे सोचिए। हाँ, अपने सारे दोस्तों को बुलाया और अपनी बहन, विशेष रूप से छोटी बहन थी भवतारिणी, जो बाद में भी जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो बाद में भवतारिणी जब इस्कॉन स्थापना हुआ तो कैसे वो प्रभुपाद जी के साथ रही हमेशा। हाँ, तो वे उनकी मदद करती थी। तो इस प्रकार बहुत सुंदर रथ बनाया। फिर प्रभुपाद जी ने जो आसपास की औरतें थी, यानी अभय छोटे बच्चे ने सबसे कहा कि आप लोग जगन्नाथ के लिए मेरे भोग बनाओ, ताकि मैं लोगों को जगन्नाथ को भोग लगाऊं और फिर प्रसाद बांटूं। तो सारी औरतें भी तैयार हो गई। तो जैसे पुरी की रथ यात्रा होती है 8 दिन, वैसे 8 दिनों के लिए 5 साल के बालक ने रथ यात्रा की, और रोज उत्सव होता था। आसपास की औरतें
और उनकी माँ सब अलग अलग प्रकार के 56 भोग बनाते थे, जगन्नाथ को भोग लगता था और फिर अभय सबको वो भोग बांटते थे। तो गर्मी के दिन थे, तो प्रभु रथ यात्रा ये गर्मी के दिनों में होती है। तो प्रभुपाद जी ऊपर कुछ नहीं पहने थे, खाली धोती, और पूरा मार्गदर्शन करते थे, ऐसे रथ खींचना, ऐसे कीर्तन करते थे करताल लेके। हाँ, नेचुरल लीडर थे, बचपन से ही प्रभुपाद जी लीडर थे, 5 साल से ही। तो उस समय वो एक भजन गाते थे, हाँ बंगाली भजन था, हिंदी में है। आप क्या कर रही हो श्रीमती राधा रानी, कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोश, कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। तो द्वारका चले गए ना भगवान, तो विरह, तो ये गीत गा रहे थे। रथ यात्रा, रथ यात्रा विरह वाला यात्रा है, विरह और मिलने का भी। तो जितना कुछ अभय ने, उस छोटे बालक ने देखा था कि बड़े लोग कैसे रथ यात्रा करते हैं, मलिक परिवार कैसे रथ यात्रा करता है, एज इट इज उन्होंने यात्रा किया। भगवान को सुंदर अर्चा विग्रह को सब चीजों से सजाया, उनको नैवेद्य अर्पण किया, दीपक अगरबत्ती से आरती की, उनको दंडवत प्रणाम किया। और जब मंदिर, राधा गोविंद मंदिर के सामने आया, जहाँ प्रभुपाद जी रोज दर्शन करने जाते थे, वहां रथ रुका। तो बहुत सारे जो उनके पिताजी के मित्र थे गौर मोहन के, वो कहे अरे आप इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाए। तो गौर मोहन डे यानी प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोला, अरे ये तो केवल बच्चों का फेस्टिवल है, ये कोई थोड़ी बड़ा असली है। तो दोस्तों ने कहा अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, देखो इतना बड़ा उत्सव है, आपने हमें इस उत्सव से दूर रखा, हमें भी उत्सव का आनंद आता। तो इस प्रकार सब लोग जो है अच्छे से रथ यात्रा करते थे। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी के अंदर ये भावना थी। जब वो 5 साल के थे, तो पहले तो छोटी बच्चों की रथ यात्रा निकालते थे, फिर प्रभुपाद जी ने पश्चिमी जगत में, पूरे विश्व में यह रथ यात्रा निकाली। और आज विश्व के कोने कोने में रथ यात्रा होती है उस बालक अभय के कारण, जो बाद में श्रील प्रभुपाद जी बने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार आज हम सब जगन्नाथ जी को जानते हैं। तो हम सबको पता नहीं था जगन्नाथ जी कौन है। मैं तो जब 11वीं में था, मतलब कॉलेज जाने लगा अंधेरी में, भवंस कॉलेज, तो पहली बार मैंने रथ देखा शाम को। मैं कॉलेज से घर जा रहा था और देखा बहुत बड़ा उत्सव। और ये आई थिंक 98 की बात है, हाँ। तो बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़े बड़े रथ, एक ही रथ देखा, क्योंकि सारे रथ दूर दूर होते ना, दूर दूर हो ही जाते थे। तो अब किसका रथ था मुझे याद नहीं। और ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, इतना उस समय रथ यात्रा, इतना उत्सव होता था। और सारे विदेशी भक्त नाच रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, और रथ पर भी अधिकतर विदेशी भक्त भगवान का आरती कर रहे हैं। और मैंने सच सोचा मन में, कितना भगवान कौन मुझे मालूम नहीं है कौन बैठा है, और मुझे ये भी याद नहीं जगन्नाथ थे, बलदेव थे या सुभद्रा जी थी, लेकिन इतना याद है कि रथ था। पहली बार मैंने रथ देखा जब मैं 11वीं में था, यानी 16 साल का। मेरे मन में आया कितना अच्छा जीवन है, काश हम भी इनके जैसा बन पाते। ये 11वीं, ये उस समय इच्छा स्पॉन्टेनियस थी, ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं किया कि हे भगवान मुझे भी ऐसा बनना। हाँ, फिर जब ज्वाइन हुआ बाद में रथ यात्रा, बाद में मुझे याद आया कि उस समय मन में एक बार इच्छा आई थी, काश हमारा भी जीवन ऐसे होता, हम भी ऐसे, ये जो उत्सव है, क्या है उत्सव हमें भी नहीं पता, कि हम भी ऐसे नाचते और ऐसे जो विधि हो रहा हम भी करते। तो ऐसा मन में इच्छा आया था, और जगन्नाथ जी इच्छा पूरा करने वाले पूरा कर दिए। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है कि हम सबको आज जगन्नाथ जी और रथ यात्रा के बारे में पता है। हाँ, जगन्नाथ जी मन का इच्छा पूरा करते हैं। तो उस समय इच्छा हुई, तो फिर कैसे कैसे क्या हुआ, और हम आज जगन्नाथ जी के बारे में जानते हैं, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, पूरी जाते हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, प्रभुपाद जी का कृपा है। तो प्रभुपाद जी बचपन से उनको इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, तो बार बार ये कथा हम लोग कल करेंगे। बहुत सुंदर कथाएं एक दो, और फिर इसके पश्चात हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।